हेलो जेमिनी, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 22 से लेकर के 28 ऑफ जुलाई 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाले है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी जेमिनी यानी कि मिथुन राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस ऑचर बेस्ड रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं, दोनों ही ऑप्शन आपको नीचे दिए हुए हैं। अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं इस टैरो डेक को तो आप मेरी वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं या फिर अमेज़न से भी परचेज़ कर सकते हैं, उनके भी दोनों ऑप्शन नीचे दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग जेमिनी। Page of Sword, the High Priestess, the Moon, Four of Sword, Two of Pentacles, Two of Cups, Ten of Pentacles, Hanged Man, bottom of the deck। सो पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वायरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। ओके, सो पहले मैं आपको स्पेसिफिक साइन बता देता हूँ। स्पेसिफिक साइन है यहाँ पर पाइसिस, कैंसर, पाइसिस बहुत स्ट्रांगली आया है एंड जेमिनी यहाँ पर मौजूद है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास हैंग्ड मैन। सो देखिए, आपकी जो लव लाइफ है अभी बहुत अटकी पड़ी है, ना तो इधर जाने की रही है ना ही उधर जाने की रही है। बेसिकली आप अटक से गए हैं इस पर्सन के साथ, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ना ही ये पर्सन कमिटमेंट दे रहा है, ना ही ये आपको छोड़ रहा है, ना ही ये आपके साथ आगे रिलेशनशिप को चलाने का कुछ कमिटमेंट दे रहा है, वटेवर, लेकिन बिल्कुल स्टक है अभी सिचुएशन। ओके, सो हैंग्ड मैन से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। लेकिन ये जो आपका जो टाइम आपको मिला है, ये वाला टाइम, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज़ आपको अब एक नए नज़रिए से चीज़ों को देखने का मौका मिलेगा। बेसिकली आप अब इस रिलेशनशिप को बिल्कुल नए नज़रिए से देखने वाले हैं और आपको उसके बेसिस पे ही डिसीजंस लेने होंगे। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। आपको कुछ चीज़ें एनलाइटन होने वाली हैं इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपका जो दिल है बहुत ज़्यादा दुखा है। इस पर्सन ने आपको बेसिकली ना तो कमिटमेंट दिया है, आप चाहते हैं कमिटमेंट और आप डिज़र्व भी करते हैं कमिटमेंट, बट ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। और इसकी वजह से मैं ये देख रहा हूँ कि आपके कुछ इमोशंस जो हैं वो कहीं ना कहीं दबे से रह गए हैं। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन ने आपको बेसिकली इम्पॉर्टेंस ही नहीं दी है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है क्वीन ऑफ कप से। सो हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हों या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि यस, आप नाराज़ हैं इस पर्सन से और ये जानते हैं कि आप नाराज़ हैं। ओके, और ये भी जानते हैं कि आपसे बेहतर पार्टनर उनको नहीं मिल सकता, जो कि सारी जितनी भी जिम्मेदारियां हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसका सारा का सॉल्यूशन आपके पास रहता है। तो यस, वो आपको एज ए अपना फ्यूचर लाइफ पार्टनर के रूप में देखते हैं, परफेक्ट लाइफ पार्टनर के रूप में देखते हैं आपको और आपको ऑफ़र करना चाहते हैं। बट द थिंग इज़ वो भी कहीं ना कहीं स्टक हैं। ओके, सो मैं ये देख रहा हूँ कि आप हो सकता है किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे होंगे या फिर कैप्रिकॉर्न उनके चार्ट में हो सकता है। देखिए, मैं ये देख रहा हूँ कमिटमेंट तो भले अभी आपको ना मिले, लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर देख रहा हूँ कि वो अपॉलॉजी ज़रूर आपको देने वाले हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि वो जल्दी ही नाइट एंड शाइनी आर्मर है। तो यस, यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूँ कि वो जानते हैं कि वो गलत हैं और स्टिल उन्होंने आपको वेट कराया है, आपको जो दुख पहुँचाया है उसके लिए वो सॉरी फील कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है नाइट ऑफ कप से, और इसीलिए वो अपनी माफ़ी मांगने के लिए आ रहे हैं। ओके, सो यस, ये आपको एक रोमांटिक जेस्चर भी देने वाले हैं और आपको थोड़ा भरोसा दिलाने वाले हैं कि हाँ, वो जल्दी ही आपके पास
एक फाइनल कमिटमेंट के साथ आएंगे। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। देखिए, वो अभी अपने इमोशंस छुपा रहे हैं, वो कुछ ऐसी चीज़ें छुपा रहे हैं जो शायद आपको पता होनी चाहिए। दे जस्ट हाइड इट वेरी वेल। लेकिन हाँ, उनका जो मेन इरादा वही है कि वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं, वो आपसे प्यार करते हैं। बट द थिंग इज़, आपको अब यकीन दिला पाना बहुत मुश्किल होगा इस पर्सन के लिए, राइट। सो किंग ऑफ कप से हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। सो पेज ऑफ सोर्ड भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये पर्सन आपके ऊपर नज़र रखे हुए है। मे भी हो सकता है सोशल मीडिया के थ्रू या फिर किसी और पर्सन के थ्रू, जैसे भी हो, ये पर्सन आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रहा है किसी ना किसी के थ्रू। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन बेसिकली नहीं चाहते कि आप किसी और के साथ बात करें या किसी और के साथ अपना टाइम स्पेंड करें। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। सो ये बेसिकली आपको स्टॉक कर रहे हैं। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि द हाई प्रीस्टेस एनर्जी है, जो कि मुझे बता रहा है कि आपकी इंट्यूशन इस हफ्ते बहुत ज़्यादा हाई रहने वाली है। आपकी इंट्यूशन ही आपको इस पर्सन के बारे में बता सकती है। आप इस पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, ये चीज़ें आपको पता चल जाने वाली हैं हाई प्रीस्टेस एनर्जी से। मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर हमारे पास है द मून एनर्जी। सो द मून एनर्जी से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपको इस पर्सन ने काफ़ी दुख पहुंचाया है, आपको इस पर्सन ने बहुत अंधेरे में रखा है, राइट। आप इमोशनली बहुत डाउन फील कर रहे हैं, बहुत डीप इमोशनल सॉरो में हैं आप इस टाइम पे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और एटलीस्ट इस पर्सन को भी ये चीज़ पता है कि आपको उसने इस स्थिति में रखा है, राइट। एंड उसके ज़िम्मेदार वही हैं। सो मैं ये देख रहा हूँ कि वो अब इसके लिए कोई सॉल्यूशन लाने की कोशिश कर रहे हैं। द मून एनर्जी से हो सकता है कि आप किसी कैंसर या पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर कैंसर या पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। सो ये जो संडे टू मतलब ये जो वीक है ना पूरा, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है और बहुत इमोशनल भी रहने वाला है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड है। आप इस पर्सन से अभी कोई बात नहीं कर रहे हैं। ये पर्सन शायद आपको कोई मैसेज कर दे, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन स्टिल आप इसका कोई जवाब नहीं देंगे क्योंकि आप अभी अपने आप को हील करना चाहते हैं। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 2 ऑफ पेंटिकल्स भी है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि कमिटमेंट ना देने का क्या कारण है। यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स है, यानी कि इस पर्सन के पास 2 ऑप्शंस हैं। ज़्यादातर केसेस में मैं ये देख रहा हूँ कि एक अनवांटेड ऑप्शन है और एक वांटेड ऑप्शन है, यानी कि ये पर्सन एक पर्सन को चाहते हैं और एक पर्सन को बिल्कुल नहीं चाहते हैं, लेकिन स्टिल वो किसी ना किसी कार्मिक कनेक्शन की वजह से इस पर्सन के साथ जुड़े हुए हैं। ओके, सो बेसिकली मैं ये देख रहा हूँ कि वो बेसिकली आपको चाहते हैं। ज़्यादातर केसेस में ये देख रहा हूँ कि वो पर्सन आपको चाहते हैं एंड आपके साथ ही रहना चाहते हैं, बट किसी ना किसी कारण से वो अभी भी उस थर्ड पार्टी से जुड़े हुए हैं, बिना ना चाहते हुए भी। ओके, सो यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल से इसी वजह से इम्बैलेंस है आप दोनों की लव लाइफ में। ओके, सो 2 ऑफ कप्स है यहाँ पर। सो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो आपको बताना चाहते हैं कि वो सच्चा प्यार आपसे ही करते हैं, वो म्यूचुअल लव आपसे करते हैं, बेसिकली आपसे ट्रू लव करते हैं। ओके, सो ये चीज़ आपको फेस टू फेस मिल करके बताना चाहते हैं एंड इसी वजह से शायद उनका मैसेज भी आपके पास आ सकता है। सो 10 ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पर मौजूद है। वो आपको कमिटमेंट भी देना चाहते हैं, वो बताना चाहते हैं उनके घर की स्थिति क्या है और वो क्या करना चाहते हैं आपके साथ। ओके, सो अभी आपके साथ ट्रूथफुली स्पीक करना चाहते हैं। आई डोंट नो कि यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड क्यों नहीं आया, लेकिन हाँ, मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं इंट्यूटिवली दिखाई दे रहा है कि वो ट्रूथफुली स्पीक करना चाहते हैं आपके साथ, बताना चाहते हैं कि उनकी सच्चाई क्या है एंड वाई दे आर डिलेइंग दिस कमिटमेंट। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहने वाला है आपका आउटकम। 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्परर। ओके, सो देखिए 2 ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि यस, इस पर्सन ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि इनको आपके पास आना ही है। द एम्परर कार्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन आपको अपने होने वाले हस्बैंड या वाइफ के रूप में ऑलरेडी देखते हैं, आपको एज ए परफेक्ट लाइफ पार्टनर के रूप में देखते हैं,
आपको ये मोस्ट एलिजिबल पर्सन के रूप में देखते हैं फॉर देम। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर एरीज उनकी चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। एक्शन, यस, ये पर्सन जल्दी ही एक्शन लेने वाले हैं, और क्योंकि एम्परर भी यहाँ पर है तो यस, एक्शन डेफिनेटली देखने को मिलेगा आपको इस हफ्ते, कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। ओके, एंड मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि लाइक शुक्रवार शनिवार के आसपास आपको कोई मैसेज आ सकता है इस पर्सन का। ओके, सो प्रोटेक्शन यहाँ पर यस, आप अपने एंजल्स एंड गाइड से पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं। यही आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा किसी भी नेगेटिव एनर्जी से। ओके, सो थैंक टू देम। ओके, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। जेमिनी प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर मेरी वेबसाइट पर जा कर के बुक कर सकते हैं। दोनों ही ऑप्शन आपको नीचे दिए हुए हैं। अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं इस टैरो डेक को तो आप मेरे वेबसाइट से इसको परचेज़ कर सकते हैं या फिर आप अमेज़ॉन से भी परचेज़ कर सकते हैं इस टैरो डेक को। ओके, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।